क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो जिंदगी में बहुत ऊपर पहुंचते हैं, उनमें ऐसा क्या खास होता है? क्या वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? या क्या उनकी किस्मत बस हमसे बेहतर होती है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। वो भी हमारी ही तरह साधारण होते हैं, लेकिन उनकी सोच असाधारण होती है। उनकी मेहनत, लगन और कभी ना हार मानने की जिद ही उन्हें भीड़ से अलग करती है। आज की ये स्पीच उन सभी युवाओं के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन राह में संघर्ष, असफलता और डर उनका रास्ता रोक रहे हैं। अगर आप भी अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो इस स्पीच को दिल से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आग है जो आपके भीतर जल सकती है। मुश्किलें वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही सफलता की मंजिल मिलती है। आइए बात करते हैं संघर्ष की। जब हम कोई सपना देखते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना होता है चुनौतियों से। ये चुनौतियां हमें परखती हैं, हमारी हिम्मत को तौलती हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति, बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन मन में सपना था वैज्ञानिक बनने का। उन्होंने कठिनाइयों से डरकर रास्ता नहीं बदला, बल्कि उन्हीं कठिनाइयों को रास्ता बना लिया। हर युवा के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ धुंधला सा लगता है, न कोई राह दिखती है, न ही कोई सहारा। यही वो समय होता है जब इंसान टूटता है या फिर तराशा जाता है। जब महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में टीटी का काम कर रहे थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही साधारण सा लड़का एक दिन भारत को वर्ल्ड कप जिताएगा। लेकिन उन्होंने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। सपनों को जिंदा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत बिना आत्मविश्वास के अधूरी है। आत्मविश्वास वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। आप में अगर खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यही है लक्ष्य निर्धारण का मंत्र। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो आप पहुंचेंगे भी कहाँ। लक्ष्य बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस सोच लिया। उसे लिखिए, रोज देखिए, खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। लेकिन लक्ष्य तय करने से मंजिल नहीं मिलती। चाहिए होता है समय प्रबंधन। जो इंसान अपने समय की कदर करता है, समय उसी को कदर देता है। दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं। अब ये आप पर है कि आप उन घंटों का क्या करते हैं। क्या आप उन्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में बिताते हैं या किताबें पढ़ने और स्किल सीखने में? कल्पना चावला, एक मध्यम वर्गीय भारतीय लड़की जिसने अंतरिक्ष तक उड़ान भरी। क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन समय का सही उपयोग, स्पष्ट लक्ष्य और जबरदस्त आत्मबल ने उन्हें इतिहास बना दिया। दोस्तों, असफलता से मत डरिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो वो 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हर बार जब आप गिरते हैं तो वो आपकी हार नहीं, आपके सीखने का मौका है। एक कहावत है, जब तक हार नहीं मानते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। अब बात करते हैं ऊर्जा और आत्मबल की। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं हो सकता। लेकिन यहीं से आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। उस समय अपने भीतर के दीपक को जलाइए। वो दीपक जो कहता है, मैं अभी रुका नहीं हूं क्योंकि मुझे अभी बहुत आगे जाना है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आत्मसंदेह। हम खुद को कम आंकते हैं, लेकिन याद रखिए, आपके भीतर अपार संभावनाएं हैं। अगर किसी और ने कर दिखाया है तो आप क्यों नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं मानेगी जब तक आप खुद को ना माने। खुद से प्यार कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। अब इस स्पीच का क्लाइमैक्स एक आग जो आपके भीतर लगी रहे जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। हर सुबह उठिए और खुद से कहिए, मैं खास हूं, मैं कर सकता हूं, मैं रुकूंगा नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं खुद से किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगा। आप में वो ताकत है जो इतिहास बदल सकती है। आप में वो जोश है जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब वक्त है खुद को जगाने का, उठाने का और उड़ने का, क्योंकि हवा में उड़ने वाले परिंदे को कोई नहीं रोक सकता। बस उसे अपने पंखों पर भरोसा होना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये स्पीच आपके दिल को छू गई हो
तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए।